नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में स्थित पूर्व एमएलसी और भाजपा नेत्री डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के एनसीआर मेडिकल कॉलेज में देर रात आग ने कई अनुत्तरित सवालों को हवा दे दी है। आधी रात करीब 1 बजे जब पूरा कैंपस नींद में डूबा हुआ था, तभी अचानक रिकॉर्ड रूम और कंप्यूटर रूम में उठी लपटों ने पूरे परिसर में सनसनीखेज एक हालात पैदा कर दिए। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दस्तावेज, फाइलें और सिस्टम राख में तब्दील हो गए। सीबीआई, ईडी की जांच के बीच आधी रात लगी आग। क्यों जलाए गए वही कमरे जिनमें थे अहम दस्तावेज? दिलचस्प बात यह है कि एनसीआर मेडिकल कॉलेज पहले से ही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी जांच के जद में है। एमबीबीएस सीट बढ़ाने के नाम पर कथित रिश्वत प्रकरण और निरीक्षण टीम की सूचना लीक करने और पक्ष में रिपोर्ट दिलाने जैसे गंभीर आरोपों के बाद सीबीआई ने 7 राज्यों में छापेमारी की थी और 230 एफआईआर दर्ज की थी। इसी बीच ये एक नई तरह की जो खबरें आ रही हैं, उससे एक नई हवा को बल मिल रहा है। इसी सिलसिले में नवंबर में ईडी की टीम ने कॉलेज परिसर में लगभग 22 घंटे की लंबी सर्च ऑपरेशन चलाई, जिसमें रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज और कंप्यूटर हार्ड ड्राइव तक जब्त कर लिए गए थे। अब उसी संस्थान में उन्हीं जांचों के बीच और उसी रिकॉर्ड सेक्शन में अचानक देर रात आग लग गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आग बुझाने में तो स्टाफ जुट गया था, लेकिन तब तक राख हो गई थी सारी फाइलें। रिकॉर्ड जल गया था, कंप्यूटर जल गया था और तमाम आशंकाएं इसी के साथ पनपने लगी थी। दरअसल टीम के पहुंचने से पहले ही कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिकॉर्ड रूम और कंप्यूटर रूम में रखा अधिकांश डाटा पूरी तरह से खाक हो चुका था, यानी खत्म हो चुका था। एक तरह से कहें तो सबूत को मिटाया जा चुका था। अभी तक आग लगने के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन फायर टीम और पुलिस दोनों जांच में जुटी हैं। कॉलेज प्रबंधन ने इसे हादसा बताया है, परंतु घटनास्थल और समय ने चर्चा को और तूल दे दिया है। जो रूम जले हैं उनमें है पहला तो रिकॉर्ड रूम और दूसरा कंप्यूटर रूम। आखिर ये 2 ही रूम कैसे जले? आखिर इन्हीं 2 रूमों में, इन्हीं 2 कमरों में आग कैसे लगी? यानी कि वही सेक्शन है ये जिनमें फाइलें पिछले महीनों में जांच एजेंसियों की प्राथमिकता सूची में थीं। क्या ये महज एक संयोग है या किसी बड़ी कहानी की शुरुआत? मेरठ में इस बात को लेकर अब चर्चा गर्म है। साथियों, इस तरह के समाचारों पर हम लगातार नजर बनाए रखें। दरअसल घटना के कुछ ही घंटों में यह मामला मेरठ से लेकर लखनऊ तक चर्चा का एक विषय बन गया था। लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं पनपने लगी। भाई, पहली बात तो यही है कि क्या आग अचानक लगी या लगाई गई, क्योंकि सिर्फ वही कमरे जले हैं जिनमें संवेदनशील दस्तावेज थे और जो ईडी और सीबीआई की निगरानी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। सीबीआई ईडी के सक्रिय होने के बीच ये घटना क्या एक इत्तेफाक मानी जा सकती है? क्या कोई सबूत मिटाने की कोशिशें हो सकती हैं? जांच अभी जारी है, अभी निष्कर्ष कुछ नहीं आया है। फिलहाल फायर विभाग और पुलिस अपनी प्रारंभिक जांच कर रही हैं और आधिकारिक पुष्टि अभी आया नहीं है, इसलिए कोई चीज कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना संवेदनशील समय में हुई है, उससे सस्पेंस और गहरा गया है। साथियों, जहां एनसीआर मेडिकल कॉलेज पहले से ही विवादों और जांचों में घिरा हुआ था, वहीं यह आग एक नई कड़ी जोड़ रही है। सूत्रों के अनुसार अगर बात करें तो जांच एजेंसियां भी आग में नष्ट हुए सेक्शन की जानकारी जुटा रही हैं। सबकी नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर क्या फायर सर्विस, पुलिस और फोरेंसिक रिपोर्ट यह बता पाएंगी कि यह हादसा था या साजिश।